अलेक्जेंड्रा डैड्रियो हॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस, ऐसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिसको जहां पर भी हॉलीवुड मूवीज को देखा जाता है वहां पर इनको जानते हैं लोग। अलेक्जेंड्रा को जानते हैं इनके आईज के कलर की वजह से जो डिफरेंट है, जो ब्लू है, या फिर इनकी बॉडी की वजह से, बॉडी पोस्चर हो, या इनके ड्रेसेस की वजह से, या मूवीज के अंदर जो इनके कैरेक्टर्स रहे, जो रोल्स रहे, जो स्क्रिप्ट को इन्होंने चूज किया, पिक किया, जिस पर काम किया, उसके अंदर कंट्रोवर्सीज इनके साथ लिंक हुई, या फिर जो इनका रिलेशनशिप स्टेटस रहा, जितने भी इन्होंने जिसको भी डेट किया, जो भी इनके को एक्टर्स रहे, उनके साथ इनके नाम को जोड़ा गया। इस वजह से अलेक्जेंडर के इमेज के ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए, कंट्रोवर्सीज इनके साथ लिंक हुई और इनको बहुत ही ज्यादा डिफेम भी किया गया। और इस वीडियो में जानिए क्या अलेक्जेंडर भी एक नेपोटिज्म का पार्ट है, इनकी फैमिली में इनके फादर, मदर या कोई और रिलेशन जो हॉलीवुड के अंदर पहले से अच्छे पोजीशन पर था, जिस वजह से अलेक्जेंडर को इजी एक्सेस मिला, मूवीज के अंदर काम आसानी से मिला। क्या जर्नी इनकी रही। अलेक्जेंडर का जन्म 1986 न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये पैदा हुए। इनके फादर की बात करें, इनके फादर के प्रोफेशन की बात करें तो इनके फादर का हॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं रहा। अब इनके फादर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे जो काउंटर टेररिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NYPD कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे इनके फादर, जिनका नाम रिचर्ड डैड्रियो है। और अगर अलेक्जेंडर की मदर की बात करें तो क्या इनका कोई कनेक्शन रहा है हॉलीवुड से, कोई मॉडल है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कनेक्शन है इनका हॉलीवुड के अंदर जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को इजी एक्सेस मिला हो, आसानी से मूवीज मिली हो, बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हो? तो ऐसा नहीं है। इनकी मदर भी एक लॉयर रही हैं। और अलेक्जेंडर के फादर या मदर की पोजीशंस को जानने के बाद, इनकी प्रोफेशनल लाइफ को जानने के बाद ये बात आप एग्री करोगे कि अलेक्जेंडर ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि इनका घर का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करने में कि इनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, इनके लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। जिस वजह से इन्होंने जब 16 ईयर्स की एज के अंदर, ये भी सिर्फ 16 साल की थी, जब इन्होंने डिसाइड किया कि इनको हॉलीवुड के अंदर काम करना है, इनको मूवीज के अंदर, टीवी सीरियल्स के अंदर काम करना है, तो अपनी फैमिली के अंदर बात करने में, फैमिली को बताने में, फैमिली के साथ डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का इन्होंने सामना किया है। कि अलेक्जेंडर के पेरेंट्स भी चाहते थे कि अलेक्जेंडर एक सेफ करियर पाथ को चूज करे जिसमें इनका करियर, प्रोफेशनल करियर जो है वो सेफ रहे और एक ऐसी पोजीशन के ऊपर जाए जहां पर इनकी फैमिली का जो है वो नाम वगैरह बने, या फिर एक ऐसी डिग्री लें, एक ऐसी जगह से डिग्री लें, एक ऐसी इंस्टीट्यूट से डिग्री लें जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन बने, इनको अच्छे ग्रेड्स वगैरह हैं। ये सारा प्रेशर जो है वो अलेक्जेंडर ने फेस किया है अपने बचपन के अंदर। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर की बात करें तो इनके जहन के अंदर, इनके दिमाग के अंदर जो चल रहा था वो ये था कि इनको डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट लाइफ्स को जीना था, डिफरेंट इमोशंस को फील करना था, और वो इमोशंस डिफरेंट पर्सनैलिटीज को जान कर या डिफरेंट पर्सनैलिटीज को दिखाते हुए, मतलब स्क्रिप्ट्स के अगर आप देखें मूवी के अंदर, हर मूवी के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट होती है, डिफरेंट कैरेक्टर का नाम होता है, उसकी डिफरेंट स्टोरी होती है, उसके अंदर डिफरेंट इमोशंस चल रहे होते हैं, इस कैरेक्टर का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। इन सारी चीज़ों को अलेक्जेंडर जो है वो जीना चाहती थी और यही सारी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती थी, जिस वजह से ये एक्टिंग करना चाहती थी और एक्टिंग के प्रोफेशन के अंदर आना चाहती। लेकिन पेरेंट्स कुछ और चाहते हो, बच्चे कुछ और चाहते हो, तो टेंशन जो बनती है, टेंशन का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है घर के अंदर, वो आप लोग भी सब गैस कर सकते हैं। इसके बाद भी अलेक्जेंडर ने अपने डिसीजन को शिफ्ट नहीं किया, जिसके बाद ये एक्टिंग स्कूल के अंदर भी गई, इन्होंने एक्टिंग भी सीखी है और एक्टिंग को प्रोफेशनल सीखने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली है। लेकिन फिर करियर के अंदर एक ऐसे रास्ते पर कहाँ निकल गई कि इनको सिर्फ बोल्ड कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच किया जाने लगा, इनको सिर्फ बोल्ड मूवीज के अंदर ही साइन किया जाने लगा, इनको सिर्फ इनके फिजिक, इनके पोस्चर की वजह से मूवीज के अंदर रखा जाने लगा। ये सब कुछ कैसे हुआ? अलेक्जेंडर के करियर पाथ के ऊपर बात करती हैं तो इनके डेब्यू से स्टार्ट करते हैं। इनका डेब्यू कैसे हुआ? अब पेरेंट्स जो है उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई इनकी फैमिली के अंदर कोई इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं था, इंडस्ट्री के अंदर कोई इनको इजी एक्सेस तो मिलने नहीं वाला था, तो इन्होंने बहुत से इंटरव्यूज वगैरह दिए, बहुत से स्ट्रगल्स वगैरह किए। अब जिस एक्टिंग स्कूल के अंदर थी वहां से भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जिस वजह से जब ये सिर्फ 16 साल की थी, अपनी 16 ईयर की एज के अंदर इन्होंने डेब्यू किया एक टीवी सोप से, और इस सोप का नाम ऑल माय चिल्ड्रंस था, जिसके अंदर अलेक्जेंडर का कैरेक्टर या फिर इनका जो स्क्रीन प्ले था वो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक स्क्रीन के ऊपर दिखना नहीं था। लेकिन जो थोड़े टाइम के अंदर भी जो राइटिंग हुई भी थी, जो अलेक्जेंडर कैरेक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प हुई और इनका डेब्यू एक सक्सेसफुल डेब्यू रहा एज चाइल्ड एक्टर।
लेकिन अलेक्जेंडर ने डेब्यू तो कर दिया। डेब्यू करने के बाद इनको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, या फिर जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे उसके अंदर जो इनका कैरेक्टर था वो कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। वो कैरेक्टर की वजह से इनको आगे करियर के अंदर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली थी। इनके करियर जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2010 के अंदर इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिससे इनका करियर जो है वो शिफ्ट हुआ। अब इस प्रोजेक्ट का नाम दी लाइटिंग थेफ्ट था। इसमें $95 मिलियन के अंदर बनने के बाद इसका बजट था ये, इसमें $295 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की थी, रेवेन्यू बनाया था। बाय द वे ग्रॉस कलेक्शन है, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें सक्सेसफुल रहा, कमाई करके दिया, जिस वजह से अलेक्जेंडर को भी यहाँ से नोटिस किया गया। उसके बाद इनको कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे मिलना शुरू हुए, इजीली इनको कैरेक्टर्स मिलना शुरू हुए। लेकिन उन कैरेक्टर्स के अंदर एक चीज जो कॉमन थी वो इनको बोल्ड कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाने लगा। इन्होंने बहुत सी और मूवीज भी की हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज भी की हैं जो कॉमेडी साइड पर भी हैं, या फिर ह्यूमर साइड पर भी हैं, या फिर जिसके अंदर ड्रामा भी बहुत ज्यादा है, या फिर रोमांस साइड वाली मूवीज, या फिर जिस तरीके से हॉलीवुड की मूवीज होती हैं उस तरीके इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब इनको एक प्रिटी फेस की तरह पर देखा जा रहा था, एक ऐसी एक्ट्रेस को देखा जा रहा था जिसको बहुत सी ज्यादा फोबिया है। इनको बहुत सी फोबिया रहे, इनको एलर्जी रही है, इनको डर्ट से फोबिया रहा है, एक को मट्टी वगैरह से, जर्म्स वगैरह से फोबिया रहा है। इस तरीके की बहुत सी इनकी ऐसी प्रॉब्लम थी जो इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस होना शुरू हुई, जिस वजह से इनको सिर्फ प्रीटी फेस की तरह से ट्रीट किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि अलेक्जेंडर के अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं है, इनकी एक्टिंग के अंदर कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं है, ये वर्सेटाइल नहीं है, ये एक्टिंग कोई अच्छे से नहीं कर सकती, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। जिसके बाद क्रिटिक्स ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, पहले जो काम कर रही थी उसके ऊपर भी, फिर बाद में बोल्ड कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इनके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने लगी, इनका जो डिप्रेशन है या फिर इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुई। इन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट किया अपने करियर। तो अगर आप जानते हैं स्टीरियोटाइप का मतलब तो आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है 2010 के बाद ऑफर होना शुरू हुए, इनको किस तरीके से बोल्ड सैम्बल की तरह से ट्रीट किया जाने लगा। अब अलेक्जेंडर को 2010 के बाद 2013 में एक मूवी ऑफर हुई, एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ जिसका नाम था टेक्सास चेनसॉ 3D। अभी एक हॉरर कैटेगरी के अंदर मूवी को रिलीज किया गया था। और अगर इस मूवी के बजट या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी को 2013 में जब रिलीज किया गया तो इसका बजट $20 मिलियन का था। जिसके बाद ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद जो इसने कमाई की टोटल को $47 मिलियन का रहा। और फिर 2017 में रिलीज होने वाली अलेक्जेंडर की मूवी जिसका बजट $69 मिलियन का था, इसने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन की वो $179 मिलियन का था। मतलब इनकी मूवीज सक्सेसफुल हो रही थी, हिट हो रही थी, बॉक्स ऑफिस पर कमा कर दे रही थी। प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स जो है वो हैप्पी थे इनसे। लेकिन इनके जो कैरेक्टर था, जो इनको टाइप कास्ट किया जा रहा था वो बोल्ड कैरेक्टर्स के लिए, हॉट कैरेक्टर्स के लिए, इनकी बॉडी को ही मूवीज के अंदर यूज किया जा रहा था और उसी को ऑडियंस के सामने रखा जा रहा था मूवीज को सेल करने में। और एक बॉलीवुड की मूवी की एक लाइन थी, फेमस लाइन थी कि हर बॉडी की एक एक्सपायरी डेट होती है, इस एक्सपायरी डेट होने के बाद कोई भी उस बॉडी को पूछता नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और यही अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा कंसर्न था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इनको भी ये पता था कि एक ऐसा करियर के अंदर टाइम आने वाला है जिसके बाद इनको इस तरीके के कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे और इनका करियर जो है वो रुक जाएगा, या प्रॉब्लम्स को ये फेस करेंगी बहुत ज़्यादा। और अलेक्जेंडर को 2017 के अंदर बाय वॉच करने के बाद तो आई कैंडी इनको कहना शुरू किया गया, क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया, ट्रोल किया जाने लगा, इनकी मूवीज सिलेक्शंस के ऊपर बातें की जाने लगी, ये इस तरीके की मूवीज क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मूवीज ऑफर ही ऐसी होंगी, जब इनकी मूवीज चल ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रही होंगी, तो फिर उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर इनको सीरियस मूवी के अंदर, सीरियस कैरेक्टर के अंदर, सीरियस रोल के अंदर क्यों ही कास्ट करेगा। लेकिन ऐसा एक टाइम आया जिसमें इनको कास्ट किया गया और उस मूवी ने बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी कमाई की। अब वो कौन सा ईयर था? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा टाइम आया जब अलेक्जेंडर के ऊपर, इनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, या फिर इनके फ्यूचर को लेकर कंसर्न्स जो थे उसके ऊपर सोचा गया, ट्रस्ट किया गया अलेक्जेंडर के ऊपर। और ट्रस्ट करने की वजह से इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया जिसके अंदर और या बोल्डनेस के साथ साथ इनकी एक्टिंग स्किल्स को, या फिर जो भी ये कर सकती थी, जो इनकी वर्सेटाइलिटी इनके कैरेक्टर के अंदर मिस हो रही थी, जिस वजह से इनको ट्रोल, क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इनको सिर्फ बोल्ड सैम्बल या फिर एक तरीके से बोल्ड ऑब्जेक्ट, आई कैंडी, इस तरीके के जब नाम दिए जा रहे थे तो इनको ट्रस्ट किया गया, इन पर ट्रस्ट किया गया। 2021 में इनको HBO की तरफ से एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया।
अब HBO ने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम व्हाइट लॉटस था, दी व्हाइट लॉटस था, जिसके अंदर इनको अलेक्जेंड्रा को कास्ट किया गया। अब कास्ट करने के साथ साथ जो इनकी स्क्रिप्ट के अंदर डेप्थ थी, जो इमोशनल डेप्थ थी, या फिर जो साइलेंट पेन था, जिस तरीके से इनके कैरेक्टर को पेन के अंदर दिखाया गया, सफर करते हुए दिखाया गया, प्रॉब्लम्स दिखाएं, हर्डल्स दिखाएं, और उसके अंदर अलेक्जेंडर के कैरेक्टर में जिस तरीके से अपने काम के साथ जस्टिफाई किया, अलेक्जेंडर ने जिस तरीके से जस्टिफाई किया, एक्टिंग स्किल्स वगैरह, इनकी एक्टिंग जो है वो जिस तरीके से इन्होंने शोकेस की, वो सब कुछ यहाँ पर बढ़िया रहा। इस वजह से इनको पसंद किया गया, ऑडियंस ने जो है इनके कैरेक्टर को पसंद किया, और अलेक्जेंड्रा को इसी परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी किया गया बहुत से अवार्ड्स के लिए, बहुत से बड़े अवार्ड्स के लिए। अब यहाँ पर अलेक्जेंड्रा को उनकी एक्टिंग के ऊपर जज किया जाने लगा, एक्टिंग के ऊपर बात की जाने लगी, और एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही यही होता है कि एक्टर को एक्टिंग के ऊपर बात की जाए, एक्टर को एक्टिंग की वजह से बात की जाए, उसी के ऊपर जज किया जाए, उसी की वजह से पसंद किया जाए, उसी के ऊपर डिबेट की जाए, उसी के ऊपर बात की जाए। बॉडी के ऊपर, लुक्स के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, किस तरीके से स्पॉट होना है, इस सब के ऊपर बात ना की जाए तो इन एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को पसंद आता है। अब अलेक्जेंड्रा के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात की, इन्होंने जो प्रॉब्लम्स को फेस की उससे रिलेटेड बात की, लेकिन जो इनको रिवॉर्ड मिला, मतलब जो इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनको फीस वगैरह चार्ज की जा रही थी, वो कितनी की? ऑडियंस का जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब कोई भी सेलिब्रिटी बड़ा हो रहा हो या पॉपुलर हो रहा हो, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, सबसे यही पूछ रहे होते हैं कि तुम कमाते कितना हो, कमाते ही कितना। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो अलेक्जेंड्रा को जो इनिशियली पे किया जा रहा था इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो अलेक्जेंड्रा के टीवी शोज वगैरह, सोप वगैरह जो इनके रहे, तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो $15K से $30K के बीच में इनकी जो है वो पे जो है, फीस जो है वो रही है। और जब अलेक्जेंडर ने पर्सी जैक्सन में काम किया तो अगर उस वक्त की बात करें तो $75K से $100K तक के इनकी जो फीस वगैरह है वो रही है। और फिर अलेक्जेंडर ने जब बाय वॉच के अंदर काम किया तो उसके बाद इनकी फीस के अंदर, इनकी पे के अंदर भी जंप आया। $100K से ज़्यादा की फीस जो है वो इनको पर प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर होना शुरू हुई। और फिर उसके बाद व्हाइट लॉटस के अंदर जो अलेक्जेंड्रा को फीस दी गई या फिर जो इन्होंने चार्ज की, वो $300K से $700K के बीच में रही है। और अब ये सारे जो पैसे वगैरह की बात की, तो अलेक्जेंडर की अगर टैरिटी नेटवर्थ की बात करें या रिपोर्ट्स की माने तो $10 से $12 मिलियन की इनकी जो नेटवर्थ है वो है। अलेक्जेंडर की एजुकेशन वगैरह की बात करें तो इन्हें स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह तो इन्होंने की है अपनी कंप्लीट, लेकिन उसके बाद जो है अलेक्जेंडर ने थिएटर भी किया है, एक्टिंग स्कूल को भी ज्वाइन किया है, एक्टिंग स्किल्स को वहीं से इन्होंने सीखा है। जो दी लॉटस के अंदर जो इमोशंस वगैरह इनके नजर आए, जो एक्टिंग स्किल्स वगैरह नजर आई, वो वहीं से इनकी डेवलप हुई भी की। अलेक्जेंडर कहती है कि इंट्रोवर्ट रही है, जिस वजह से ज़्यादा कनेक्शन बनाने में, ज़्यादा आसानी से बात करना, हर किसी से बात कर लेना, हर किसी कंपनी में जाकर बैठ जाना, इस तरीके का जो है वो अलेक्जेंडर को प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की है इन्होंने, उस तरीके से कंपैटिबल नहीं रही। और अगर अलेक्जेंडर की माने तो इनको बुक्स पढ़ना, बुक्स को रीड करना, रात में रीड करना सोने से पहले इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बुक्स को रीड करती रही है अपने करियर की स्टार्ट से, और आज भी बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती हैं। और अलेक्जेंडर ये कहिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये कहते हैं वो ये है कि इनको जो फेम मिली उस वजह से ये किसी को भी डेट करने में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स फेस किए इन्होंने। और इनको ये जो फेम वाली इमेज है जो इनको मिली है, ये कहती हैं कि जो क्राफ्टिंग है, जो क्राफ्ट है, उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देती हैं ओवर फेम, मतलब फेम से ज़्यादा जो है वो क्राफ्ट को ये पसंद करती हैं। अब अलेक्जेंडर की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो है आई विश यू ऑल द बेस्ट, जिसके अंदर LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या फेस करते हैं, उनकी जो इमोशनल जर्नी वगैरह होती है, उस सबसे रिलेटेड जो है वो अलेक्जेंडर परफॉर्म करते हुए, इनका कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है या नजर आएगा। और दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, जो एक सीरीज का सीजन 2 होने वाला है, तो उसको कहा जाता है कि मे फेयर इसका नाम है, जिसका सीजन 2 आने वाला है। इसका सीजन 1 क्या तुमने देखा है? मैंने नहीं देखा। और अगर थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो जैक एफ्रॉन करके कोई एक्टर है, इनके ऑपोजिट एक रोम कॉम कैटेगरी के अंदर इनकी मूवी आने वाली है या सीरीज आने वाली है। ये सीरीज एक रोमांस कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाली है। ये इनका थर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, जो 2025 में 2026 के अंदर ही रिलीज होने वाले हैं। अब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने इनकी ज़्यादा कोई मूवीज़ वगैरह नहीं देखी, कोई सीरीज़ वगैरह नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि कौन से सीज़न 1 के सीज़न 2 आने के जो चांसेस वगैरह हैं। जो रिपोर्ट्स में लिखा है या रिपोर्ट्स ने जो बताया, वो मैंने आपको बताया कि 3 प्रोजेक्ट्स जो है इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं या आने वाले, इन पर काम कर रही हैं एलेक्जेंडर। हॉलीवुड आज भी इनको उसी नज़र से देखता है, ग्लैमर, ओल्ड, ब्यूटी, प्रिटी फेस, या फिर वही जिस तरीके से इनको बोला जाता था
क्रिटिक्स की तरफ से इनको क्रिटिसाइज किया जाता था इनके प्रोजेक्ट्स की वजह से। इन्होंने अपनी एक्टिंग वगैरह, एक्टिंग स्किल्स, डेप्थ वगैरह, वर्सिटैलिटी वगैरह सब को प्रूव करने के बाद भी क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो उनको बोल्ड कैरेक्टर्स के अंदर, बोल्ड अवतार के अंदर देखना चाहती है, पसंद करती है, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स, मेकर्स भी हॉलीवुड के अंदर इनको उसी तरीके की मूवीज़ जो है वो बैक टू बैक ऑफर कर रहे होते हैं। बट अलेक्जेंडर जो है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या उस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ स्टोरी बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड, रियलिटी बेस्ड, फिक्शनल बेस्ड, जहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स वगैरह उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आती है। अब जिस तरीके से हम बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पर बात करने के बाद, इनकी पर्सनल लाइफ पर, इनकी बॉलीवुड के अंदर जो जर्नी रही है इसके ऊपर बात करने के बाद मैं आपको यही कहता हूँ कि एज ऑडियंस हम जिस तरीके से कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिस तरीके से स्क्रिप्ट्स को पसंद करते हैं, उसी तरीके से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है वो आपके सामने, हमारे सामने मूवीज़ को, सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते। जिस तरीके के बोल्ड कैरेक्टर्स को, बोल्ड अवतार को हम पसंद करेंगे, हम उनको ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू कमाते उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर, उन स्टोरीज़ के ऊपर इनको देंगे, तो एक्ट्रेसेस को इसी तरीके से यूज़ किया जाएगा, एक्ट्रेसेस को इसी तरीके से देखा जाएगा, जिसके सोसाइटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब तुम मानो या ना मानो, आज मानो या कल मानो या बाद में मानो, जिस तरीके से मूवीज़ के अंदर, सीरीज़ के अंदर सोसाइटी को दिखाया जाता है, वही डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस के, देखने वालों के, फैंस के दिमाग के ऊपर भी उसका इफेक्ट जो है वो होता ही होता है। अब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। आई होप तुम लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया अलेक्जेंडर की जर्नी के बारे में जाना। इस वीडियो के ऊपर अगर अच्छा रिस्पांस तुम लोगों का रहता है तो हॉलीवुड के और एक्ट्रेसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या कियारा आडवाणी माँ बनने वाली है? कियारा आडवाणी एक बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, ब्लॉकबस्टर कुछ मूवीज दे चुकी हैं, कुछ मूवीज को करने वाली थी, साइन कर चुकी थी। इन मूवीज का क्या होने वाला है? अब न्यूज की माने तो ये प्रेग्नेंट है और मदर बनने वाली है। अब अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो डॉन 3 मूवी जो एक बड़ी मूवी है, एक फ्रेंचाइजी मूवी है डॉन 3, जिसके अंदर ये नजर आने वाली थी और ये रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाली थी। लेकिन इस मूवी का क्या होने वाला है? क्या कियारा अब इस पे नजर नहीं आएंगी? ये इनके कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं और